अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जानिब से जारी किए गए शोकाज नोटिस जो पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जारी किया है, उसका भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। यानी एक होता है जवाब देना, दूसरा होता है भरपूर जवाब देना। अब ये भरपूर जवाब किस शक्ल में दिया जाएगा पीडीएम को, वो बताता हूँ मैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भरपूर जवाब देने से पहले आज एक सेनेट के जो पहला इजलास था उसमें उन्होंने गिला किया है मुस्लिम लीग नून से और उनको ताना मारा है बड़ा फराज साहब की शायरी में, जिस पर वो जब सेनेट के इजलास में शिबली फराज साहब बैठे हुए थे तो वो ज़ेरे मास्क मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके बाकी चेहरे की जो थी ना वो एक होता है ना ज़ेरे लब मुस्कुराना। अब क्योंकि मास्क का ज़माना है, कोविड का ज़माना है, तो ज़ेरे मास्क मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फराज साहब की गज़ल पढ़ी थी, यूसुफ न थे मगर सरे बाज़ार आ गए, खुश फहमियाँ ये थी कि ख़रीदार आ गए। एक और जो मतलब का है वो मैं आगे अगला बंद सुनाता हूँ, बाकी उन्होंने पूरा पढ़ा। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है, अब के मुकाबिल मेरे मेरे यार आ गए। अब उन्होंने कहा कि जनाब हम तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थे, यहाँ पर उस तरफ देख रहा हूँ तो हुकूमत नहीं है, मेरे मुकाबले में हुकूमत चुप है, मेरे मुकाबले में मुस्लिम लीग नून है, मेरे मुकाबले में अपोजिशन है। ये सारा का सारा मुद्दा आज पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में कई घंटों तक ज़ेर बहस रहा कि यार ये मुकाबल यार आ गए, हम इनका क्या करें। और उस पर सारे मामला, सारा मुद्दा जो है पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में होना सीसी का इजलास था जो मुलतवी कर दिया गया बवजह, और वो वजह मैं कई बार बता चुका हूँ। कल अब फैसला होगा, कल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास कब होना है। लेकिन आज जो इजलास हुआ है वो कोर कमेटी का, वो सीसी के इजलास से तगड़ा इजलास था, क्योंकि कोर कमेटी हो उसमें कम लोग होते हैं, उसमें खुल के बात करने का मौका होता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज उस इजलास में जो हुआ बिलावल हाउस कराची में, जिसमें बाकी जो कुछ लोग वहाँ कराची में बिलावल हाउस में मौजूद थे बनफ़्से नफीस, और कुछ कायदीन जो थे वो थे वीडियो लिंक पर, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, कमरजमान कायरा साहब थे, चौधरी मंजूर साहब, हसन मुर्जा, सिंध के दीगर कायदीन वो वहाँ बिलावल हाउस में मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब, नैर बुखारी साहब वो वीडियो लिंक पर, फैसल करीम कुंडी साहब, शेरी रहमान साहिबा ये वीडियो लिंक पर थे। अब ज़ाहिर है वो मुझे सुबह पता चल गया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था, अपने पहले व्लॉग में, कि आज कोर कमेटी बैठेगी पीपल्स पार्टी की। तो इस कोर कमेटी पर मेरी नज़र थी और ज़ाहिर है जब वो इजलास ख़त्म होता है, इधर उधर फ़ोन शोन घुमाए तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, और उसके बाद ये था कि कोई ऑफिशियल चीज़ सामने आई। ज़ाहिर है हर सोर्स जो होता है वो ऑफ द रिकॉर्ड बात बताता है, और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी का इंटरनल इजलास था, इंतहाई कॉन्फिडेंशियल इजलास था, और इसमें पीपल्स पार्टी जो मुसलसल ये कह रही है कि हम पीडीएम के इत्तेहाद को बचाना चाहते हैं, पीडीएम में चलना चाहते हैं, तो इजलास के अंदर क्योंकि पीडीएम की लीडरशिप ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि कानों को हाथ लगा दे। मतलब अंदर पीपल्स पार्टी, फिर वो जो मैं कहता हूँ ना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही आपस में भिड़ेंगी असल में, तो वो बातें हुई हैं उस इजलास में। तो इंतज़ार था कि प्रेस रिलीज़ जब आएगा तो उस प्रेस रिलीज़ में क्या होगा, क्या पीडीएम के मुतालिक ये जो शोकाज नोटिस जारी किया गया उसके मुतालिक वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जारी किया मौलाना फजलुर रहमान साहब की मंजूरी से, या फिर वो जो 5 लोगों की मीटिंग हुई उसके मुतालिक, 5 लोगों से मुराद के 5 जमातों की, पीपल्स पार्टी वो जो सेनेट में 5 पार्लियामानी पार्टियाँ हैं पीडीएम की, उनकी मीटिंग हुई माइनस पीपल्स पार्टी माइनस एएनपी, उसके मुतालिक बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के रवैये पर बात होगी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के रवैये पर बात होगी प्रेस रिलीज़ में। तो जैसे प्रेस रिलीज़ आया तो मैंने फ़ौरन वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, ज़िक्र तक नहीं था सिरे से। उसमें इमरान खान साहब की मुआशी पॉलिसियों का ज़िक्र था, हुकूमत का के ऊपर तनकीद थी, वो जो माफ़ी तक मांगने का इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आपकी पॉलिसियाँ, कोविड के ऊपर जिक्र था, मुआशी हवाले से मुल्क को कंगाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा कुछ कर दिया, और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से माफ़ी मांगे। पीडीएम का जिक्र ही नहीं था। अब मैं सोच रहा था कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मैंने जिनको फ़ोन किया है वो मुझे कुछ और बातें बता रहे हैं, प्रेस रिलीज़ में कुछ और है।
तो फिर ये था कि जनाब प्रेस रिलीज में जो बातें हैं वो तो थी मीडिया के लिए, अंदर जो बातें थी वो मुशावरत के लिए। तो उसमें फिर सवाल ये था जो मैं पहले भी कर चुका था और प्रेस रिलीज आने के बाद भी किया कि असल मुद्दा तो था शोकाज नोटिस का, असल मुद्दा था सीसी जो इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी ने देने या नहीं देने। उनको जो मोहलत दी गई थी कि आप अपनी सीसी से फैसला लेकर आएँ, पीडीएम ने मोहलत दी थी 16 मार्च को, तो मुद्दे तो ये दो थे। और वो इस्तीफ़े वाला मामला ही आगे चलकर गड़बड़ हुआ कि पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, अपनी सीसी में जाना है। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला मामला था वो वाला मामला, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने, मौलाना साहब ने, सब ने, ज़ाहिर है एक चीज़ हुई थी पीडीएम में और उसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और बाकी जमातों का कुछ, तो उस पर तनाव तो होना था, कशीदगी तो होनी थी। तो वो सारे मामलात अंदर हुए डिस्कस, लेकिन वो प्रेस रिलीज़ की जीनत नहीं बने। वो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था शोकाज नोटिस। मैंने पूछा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शोकाज नोटिस पर क्या रिएक्शन दिया। मुझे जवाब मिला कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा ये इंतहाई गैर संजीदा, इंतहाई इमेच्योर किस्म की हरकत है जो की गई है। हम इत्तेहादी हैं, हम मातहत नहीं हैं, हम एक जमात नहीं हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लेकर इजलास में बाकी शुरका ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो जो कहा मैंने बता दिया, नाम लेकर कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी को ज़िम्मेदार समझा जाता था। उन्होंने ये कैसे कर लिया कि इजलास 5 इत्तेहादियों का बुलाया अपने घर, और पीडीएम का उसूल जो बुनियादी है, पीपल्स पार्टी कह रही है भाई कि पीडीएम, इस बात से, पीपल्स पार्टी की बात से किसी ने अभी तक डिनाई नहीं किया। वैसे कमरजमान कायरा साहब मुसलसल टॉक शोज़ में कह रहे हैं, बैठकर कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को सामने बिठाकर, शाहिद खाकान अब्बासी के सामने और दीगर के एहसन इकबाल साहब के सामने बैठकर उन्होंने ये बात की है। और मैंने वो टॉक शो सुने और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो की है, लेकिन टॉक शो में आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं ना कि अगर मैं एक दावा कर रहा हूँ, मेरे सामने एक बंदा बैठा वो कह रहा है नहीं आप गलत कह रहे हो, हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया। कायरा साहब दावा ये कर रहे होते हैं सबके सामने कि पीडीएम जब बना था तो ये तय हुआ था कि फ़ैसले कसरत राय से नहीं, मेजॉरिटी की ओपिनियन से नहीं, मेजॉरिटी की उसके साथ नहीं, वोट से नहीं, इत्तफाक राय से होंगे। अगर कोई फ़ैसले पर एक जमात को भी एतराज़ है तो फैसला नहीं होगा। ये था तरीक़ाकार पीडीएम के चलने का। तो फिर उसी वजह से ये कहा गया कि जनाब ये तो आप शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं और आपके इत्तेहाद के अंदर ये तय है कि फ़ैसले होंगे मेजॉरिटी के साथ, और दूसरा ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इजलास तो बुलाना था, मौलाना साहब की सेहत ख़राब है, उनका इंतज़ार कर लेते, नहीं कर सकते थे। तो राजा पुरज़िरफ़ साहब हैं, उनकी ज़ेर सदारत होता, वो वाइस चेयरमैन है इजलास, उसके वाइस प्रेसिडेंट है, नायब हैं, अपने पीडीएम के कायद के नायब हैं, उनके पास वो होता है, तो सदारत तो वो कर सकते थे। तो अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी को और एनपी को बताया भी नहीं और इजलास बुला लिया। ये था पीपल्स पार्टी का। मैंने कहा चलें जी ये तो हुआ, जवाब क्या देंगे पीडीएम को जब आपको शोकाज नोटिस भेजा गया है जिसमें पूछा गया है कि आपने बाप से वोट क्यों लिया, और तो ज़ाहिर है जवाब तो भाई आपको देना है और सवाल भी उनका जायज़ है। तो जनाब मुझे जवाब मिला जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, वो ये कि हम जवाब तो देंगे मगर किस शक्ल में देंगे ये आगे जाकर हम बताएंगे। जिससे मुझे लगा कि मैंने इस बात को थोड़ा सा खंगाला भी, जिससे मुझे लगा कि वो जिस तरह एक शोकाज नोटिस गया, उस शोकाज नोटिस का उसी तरह तहरीरी जवाब नहीं जाएगा कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब या जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमने ये किया और वगैरह वगैरह। ये मुझे लगा कि वो ये नहीं होगा। अब इसका जवाब होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब इसका जवाब होगा जवाबी चार्जशीट के ज़रिए, जो मैं आपको पहले 2-3 बार बता चुका हुआ हूँ। और पीपल्स पार्टी उस पर सारा आज हुआ डिस्कस कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्या क्या मुद्दा बन सकता है। अब वो ठीक गलत वो पीपल्स पार्टी प्रूव कर सकती है, नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने एक मुद्दा बनाया हुआ है और वो आज ही रिपोर्ट हुआ, कल बल्कि रिपोर्ट हुआ। वो ARY में हमारे सीनियर दोस्त हैं अरबाब चांडियो साहब, उनकी स्टोरी थी और उसका तरदीद कहीं से नहीं आई उस तरह कि लाड़काना में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI ने PTI, GDA और दीगर वहाँ पर पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों के साथ मिलकर लाड़काना इत्तेहाद था तो उसको डिवीजन सतह पर एक्सपेंड किया। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ इजलास में ये बात की कि जनाब इन्होंने पहले ज़िला सतह तक के हमारे मुखालफिन के साथ मिलते थे, चलें वो तो होता था, आम हालात में तो हो जाता था, वो कोई इशू नहीं है, सियासी जमहूरी अमल है। लेकिन जब हम PDM में हैं तो PDM जिस सियासी जमात के ख़िलाफ़ यानी PTI के ख़िलाफ़
PDM की तहरीक चल रही है उसकी हुकूमत के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान साहब लाड़काना में इसके साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन भी लड़ते हैं और अब नया इत्तेहाद कर दिया है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। तो ये भी कहा गया कि जनाब ये चीज़ें भी सामने लाई जाएँ। अरबाब चांडी साहब की रिपोर्ट थी, मेरी उनसे तफसीली बातचीत हुई थी, वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है, वो कहते कल को कोई तरदीद करेगा तो प्रूव कर लेंगे। बहरहाल वो एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी उस मीटिंग की जिसमें ये दावा किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आज बिलावल हाउस में हुई। बिलावल हाउस में जो मीटिंग हुई, जो इजलास हुआ उसमें, और उसमें वो जो पंजाब वाला मामला मुसलसल पीपल्स पार्टी कह रही है उस पर भी ज़्यादा फोकस रहा, और लॉन्ग मार्च वाला सवाल दोबारा बार बार उठाने का फ़ैसला हुआ कि हमें शोकाज नोटिस तो जारी कर दिया, पहले हमें ये बताया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी क्यों किया गया। तहरीक अदम एतमाद ना लाकर इमरान खान की हुकूमत को बचाने के पीछे क्या है, बुज़दार हुकूमत को बचाने के पीछे क्या है, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मजमूई जो बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम PDM में किसी के मातहत नहीं हैं, एक इत्तेहाद है, एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन पर हम कायम हैं, और वो डिसिप्लिन चार्टर, वो जो PDM का चार्टर है उस चार्टर पर हम कायम हैं, उस चार्टर से बाहर नहीं जा सकते। मुस्लिम लीग नून मुसलसल ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के ऊपर हुकूमत के साथ डील करना, हुकूमत की सपोर्ट करना, बाप के वोट लेना, वो सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून के पास उसके हक़ में कोई मुद्दा होगा, उसके मुद्दे के हक़ में, अपनी इल्ज़ामात के हक़ में कोई ना कोई बात होगी। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो गिला है वो उन्होंने जब तब सोचते भाई जब आप वो देख रहे थे कि आप वोट जो ले रहे हैं आपके साथ वो आए या आपने वोट लिया BAP का, वो पीपल्स पार्टी का ख्याल है, पीपल्स पार्टी वालों का दावा है कि जनाब हम सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पर हमें तो वोट लेने की ज़रूरत नहीं थी, हम 26 लोग थे और हमारे 21 वोट हैं, तो हम वैसे भी बन गए हुए थे। तो वैसे भी बन गए हुए थे तो वो वाला मामला तो बहरहाल गड़बड़ आपने किया, तो उसका जवाब तो अब आप उस तरह देते हैं, किसी और तरह देते हैं, किसी और शक्ल में देते हैं और बात। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर चीज़ ये हुई है आज के इजलास में कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है उनका ख्याल है कि PDM जो है वो उसको मुस्लिम लीग नून तोड़ना चाह रही है, और हत्तल इम्कान कोशिश ये की जाएगी कि PDM को बचाया जाए मगर थल्ले लग कर नहीं। अब ये पीपल्स पार्टी ने थल्ले लग कर पंजाबी में कहा जाता है, झुक कर नहीं, दब कर नहीं, दबाव में आकर नहीं, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, PDM को बचाने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो कुछ किया जा रहा है बकौल पीपल्स पार्टी के, उस इजलास में जो फैसला हुआ है, ये कोर कमेटी के इजलास में जो फैसला हुआ है कि चुप नहीं रहना, जो इल्ज़ाम आएगा उसका जवाब होगा, जो हकीकत होगी उसको मतलब ज़ाहिर सियासी जमात हकीकत को तस्लीम तो नहीं किया करती, अगर इल्ज़ाम लगता है तो उसका कोई ना कोई झूठा सच्चा जवाब बना लेते हैं। बहरहाल ये किया गया कि जनाब जवाब दिया जाएगा तगड़ा, मगर अगर PDM तोड़ना होगा तो वो हम अपने सर पर नहीं लेंगे, PDM से ना निकलेंगे, हमें निकाला जाता है तो देखा जाएगा, आगे जाकर उसका फ़ैसला होगा कि क्या करना है। लेकिन अभी तक ये है कि पीपल्स पार्टी जो है जिसने अपनी बुलानी थी CEC, वो CEC की जगह हो गई CC, यानी CC वो सर्दी वाली CC नहीं भाई, वो CC मीन्स कोर कमेटी। तो वो कोर कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना जारहाना रवैया या जारहाना पॉलिसी जो है वो अख्तियार कर लिया, और उसमें ये भी हुआ है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पंजाब में आकर बैठेंगे, पंजाब के रहनुमा ने उनको कहा है कि जनाब इधर आओ तब जाकर बात बनेगी, तो वो भी रोज़ों में या रोज़ों के बाद आएंगे। अब देखते हैं वो आते हैं नहीं आते, पहले भी कई बार कह चुके हैं, आते हैं कभी कभी चले जाते हैं, मुस्तकिल नहीं बैठते जो पीपल्स पार्टी पंजाब का उनके साथ डिमांड होती है। अच्छा जी, अब सवाल जवाब आखिरी हिस्से में हमारे जो मेहरबान हैं, हमारे देखने वाले, वो कुछ कमेंट्स करते हैं, सवाल करते हैं, ज़्यादातर कमेंट्स ही होते हैं, मैं बार बार ये भी बताऊँ क्योंकि मैंने देखता होता हूँ कि सवाल कम होते हैं, कमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल अब ये जाहिद भुट्टो साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब नून लीग तो सिर्फ ड्रामा करती आ रही है, लॉन्ग मार्च का उसने तैयारी इसलिए नहीं की हुई थी, सिर्फ पंजाब के अवाम को बेवकूफ़ बना रही थी नून लीग। अच्छा, ये अब जाहिद भुट्टो साहब की राय है, पीपल्स पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं। अब ज़ाहिर है इनके कमेंट से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के ही कोई सपोर्टर हैं या पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, तो ये इनका वही मौक़िफ़ है जो पीपल्स पार्टी का होता है। और तैयारी का बस छोड़ देते हैं, मुझे तैयारी कितनी थी वो तो मौलाना फजल रहमान, मेरा 8 मार्च का मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है। 8 मार्च को जो सरबराह इजलास हुआ था, उस इजलास से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी पार्टी के इजलास में कहा था हमारी तैयारी कोई नहीं है। तो बहरहाल अब ये बात क्योंकि इत्तेहादियों को आपस में लड़ने देते हैं, हम बीच में नहीं आते, हम सिर्फ बात रिपोर्ट करेंगे कि क्या हुआ। जैसे आज रिपोर्ट किया कि बिलावल हाउस में क्या हुआ, अब कल परसों CEC का इजलास जब भी होता है कल ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जब जवाबी बात करेगी तो वो भी आपको बता देंगे।
तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, और पीपल्स पार्टी ने जो चार्जशीट वो जारी की है वो जवाबी चौधरी मंजूर साहब ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये भी बताया जाए, हमसे तो पूछा जा रहा है, ये भी बताया जाए कि आपने पंजाब में तैयारी क्यों नहीं की थी। बहरहाल जी, अच्छा जी, ये काशिफ शाह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सुमरो साहब शुदरी से बड़ी भड़क है सर, इमरान खान ने चला जाना है, यानी शेख रशीद वाला, वो उनकी कोई स्पेलिंग का इशू है या उन्होंने शेख रशीद को शुदरी लिखा हुआ है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि उनसे बड़ी भड़क इमरान खान का चला जाना है, वो ससुराल चले जाएंगे। टेली शेख ने पाकिस्तान में रहना है, इसलिए शेख शुदरी यानी शेख रशीद ने ये सारी शुदनी छोड़ी है शेख ने, या ये क्योंकि मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब उनसे बड़ी भड़क जो है ना वो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने चले जाना है, उन्होंने अपने ससुराल यानी ये कह रहे हैं कि लंदन चले जाएंगे, और शेख रशीद साहब यहीं होंगे, इसलिए शुदनियाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहीं पे रहना है, यहीं पे गुजारा करना है। तो बहरहाल ये उनकी राय है जी। शेख रशीद साहब ने वाकई यहाँ रहना है, इमरान खान साहब ने भी कहीं नहीं जाना है, इमरान खान साहब ने भी यहीं रहना है। उनका जो स्टाइल है मुझे नहीं लग रहा कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में जब उन पर मुकदमे बने थे वो भी चली गई थी, जलावतन हो गई थी, और फिर मुशर्रफ के ज़माने में वापस आई थी। नवाज़ शरीफ साहब भी चले गए थे मुशर्रफ के ज़माने में, अब भी बाहर है। तो मुमकिन है कोई ऐसे अल्लाह ना करे किसी सियासतदान को, किसी भी बंद को जलावतन ना होना पड़े, बड़ा मुश्किल होता है, जलावतनी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो बहरहाल आपकी राय है जी, हो सकता है इमरान खान साहब चले जाएँ। अच्छा जी, ये कमर रज़ा साहब हैं, इन्होंने सिंधी में सवाल किया है, सर इमदाद सुमरो साहब जंहिं माण्हू जी पंहिंजी का बि हैसियत न हूंदी आहे उहो शेख रशीद जीअं हरकतूं करे पंहिंजी अहमियत वधाइण जी नाकाम कोशिशि कंदो आहे, पर असुल में उन जी रही सही हैसियत ख़तमु थी वेंदी आहे। माण्हुनि जी नज़र में हींअर शेख रशीद जी हैसियत अगले आदमी में जुमला नहीं पड़ा, वो कह रहे हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती ना वो शेख रशीद साहब की तरह करते हैं, और उनकी वो फिर कहीं के नहीं रहते। बाकी आप समझ जा रहे हैं जी। शेख रशीद साहब जो है वो हमेशा उनका किरदार यही रहा है 80s से लेके अब तक। वो जब अपोजिशन, जिसकी भी अपोजिशन करते हैं वो टिका के करते हैं, अखलाकियात के दायरे शायरे से क्रॉस करके करते हैं, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ बातें हो, चाहे वो फिर पिछले दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हो, या आजकल हो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। तो शेख रशीद साहब खुद कहते हैं कि वो अपनी बातों की वजह से वो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। इसी वजह से वो बेसरोपा बेपर की बातें भी करते हैं जिनका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो करते हैं। और उनका फ़लसफ़ा ये है कि आज जो बात करोगे लोग वो कल भूल जाएंगे, लिहाजा आज हेडलाइंस में रहो और कल का बंदोबस्त करो। ये बिल्कुल ठीक है कि उनकी अपनी हैसियत सिवाय MNA की हैसियत बहुत बड़ी होती है, लेकिन पॉलिटिकली वो अब इमरान खान साहब अगर मजबूर ना हो किसी के हाथों तो शेख रशीद साहब तो एक MNA ही होंगे ना, वो आज़ाद हैसियत में या पोजीशन में बैठेंगे या हुकूमत में साइड पे बैठे होंगे, जैसे कोई कुछ आज़ाद अरकान होते हैं वो बैठे होंगे। तो लेकिन अब इनके पास तगड़ी वजारत है क्योंकि इमरान खान साहब की मजबूरी है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।